5 मान लिया। मान ही सकते हैं क्योंकि ऑड प्राइम नंबर्स है और x और y दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने x को 3 मान लिया और y को क्या मान लिया, 5 मान लिया। दो प्राइम ऑड प्राइम नंबर्स हो गए। x की जगह हम 2 नहीं मान सकते, 2 इवन प्राइम नंबर, तो x की जगह हम 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऑड प्राइम नंबर 3 से स्टार्ट होता है। x को हमने 3 मान लिया और y को हमने क्या मान लिया, 5 मान लिया। अब देखो अगर हम 2 और 4 का हम लोग एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 और x का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 2 इंटू एक्स, इस 4y का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की पावर 2 इंटू क्या होगा y। अगर इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालने की कोशिश करोगे, 2x और 4y का एलसीएम निकालने की कोशिश करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 है इंटू एक्स है इंटू y है, और हाईएस्ट पावर लेना है तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 में हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 के पावर 2। x खुद ही प्राइम नंबर है, y खुद ही प्राइम नंबर है, और दोनों प्राइम नंबर्स अलग अलग है, सेम सेम नहीं है। x एक अलग प्राइम नंबर है, y एक अलग और प्राइम नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा बिल्कुल, ये अपने आप में हाईएस्ट पावर होंगी। तो 2 का स्क्वायर 4xy, तो 4xy ही एलसीएम आया। इसका मतलब असर्शन जो दिया है वो ट्रू स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। अब आओ रीजन देख लेते हैं। एलसीएम xy इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ xy, कह रहा है कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ये भी बेटा क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि एलसीएम जो होता है ऑलवेज, ठीक है, मल्टीपल होता है किसका, एचसीएफ का ही, एचसीएफ का ही। तो जो एलसीएम होता है ऑलवेज किसका, एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है। मेरे कहने का मतलब ये बच्चा कि यहाँ पर देखो 4xy, ठीक है, या ऐसे कर दो नंबर समझ लो, जैसे कि 5 और 10 ये दो नंबर है। अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ 5 आएगा, एचसीएफ कितना आएगा बच्चा, एचसीएफ कितना आएगा बोलो, 5 आएगा। जब इन दोनों नंबर का 5 और 10 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। अब बात समझो, एचसीएफ क्या कर रहा है, इस एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 5 दूनी के 10, ठीक है। तो 10 क्या है बोलो, 10 क्या है बोलो, मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, 5 का ही मल्टीपल है। तो 5 क्या एचसीएफ है, ठीक है। तो एचसीएफ का ही मल्टीपल क्या है बोलो, हमारे एलसीएम होता है। तो वही तो बोला कि एलसीएम जो होता है मल्टीपल होता है किसका, एचसीएफ का। 5 के टेबल में क्या आएगा, 10 आएगा, समझ लो ना। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। एलसीएम जो होता है वो मल्टीपल ही होता है किसका, एचसीएफ का। जो भी एचसीएफ आएगा उसका तुम टेबल पढ़ोगे तो एलसीएम वाली नंबर आ जाएगी, अर्थात एलसीएम क्या कहलाती है, मल्टीपल कहलाती है, किसका, एचसीएफ का कहलाती है। तो आपका रीजन भी क्या है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन दोनों तो ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन किसी भी प्रकार से इस असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या चुनाव करोगे, बी का चुनाव करोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना। अरे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को